हेलो दोस्तों। एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका अपना चैनल स्वागत करता है अपनी डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में। काफी दिनों से इस सीरीज के जो लेक्चर थे वो अपलोड नहीं हो पाए थे, तो काफी बच्चों के मैसेज भी आ रहे थे सोशल मीडिया हैंडल पर और बाकी जगह पर कि सर दोबारा से कंटिन्यू करो, दोबारा से कंटिन्यू करो। तो एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपको प्रॉमिस करता है कि हमने 25 अगस्त पे छोड़ा था, एक भी दिन का आपका करंट अफेयर मिस नहीं होगा। हम जल्द फटाफट बहुत सारे लेक्चर अपलोड करके अपनी सीरीज को कंटिन्यू कर लेंगे। आज हम 26 से लेकर 28 अगस्त के बीच के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है नगरानी स्पर्धा, जिसके अंदर क्या होता है, जो बैल है वो एक हल को खींचते हैं। और ये जो त्योहार है ये कहाँ मनाया जाता है? तो आप जानते हो आर्ट और कल्चर के क्वेश्चन इस तरह के बहुत ज्यादा आते हैं, तो महाराष्ट्र राज्य के अंदर ये मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विच आर इंक्लूडेड इन न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख। लद्दाख के अंदर कुछ नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं, तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है? जास्कर है, दरास है, साम है, नुब्रा है और चंगदांग है। तो बेसिकली क्या था, जब 5 सितंबर 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर जो पहले एक राज्य हुआ करता था उसको हटाकर दो यूटी बना दी थी, एक लद्दाख और एक जम्मू और कश्मीर। तो अब जो लद्दाख जो अपनी यूटी है उसके अंदर कुछ नए डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किए गए हैं, जास्कर, दरास, साम, नुब्रा, सप्तांग। ये आपने याद रखना है। साथ ही साथ जो थ्री इडियट मूवी में फुंगसुक वांगडू जिसका रोल निभा रहे हैं, एक्चुअली वो सोनम वांगचुक है। और अभी वो आंदोलन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं कि सिक्स शेड्यूल में डाला जाना चाहिए लद्दाख को। तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है सिक्स शेड्यूल क्या है। तो जो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन वाले राज्य हैं जिसमें एटीएम में, पैसा कहाँ निकालने जाते हो? एटीएम में। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन 4 राज्यों को सिक्स शेड्यूल में डाला गया है। जिस जिन राज्यों को सिक्स शेड्यूल में डाला जाता है उनके ट्राइबल जो इलाके हैं वो स्वायत्त ज्यादा हो जाते हैं, अपनी मर्जी से कुछ कानून वो अपने यहाँ पर बना सकते हैं। तो लद्दाख को सिक्स शेड्यूल में डालने की मांग की जा रही है सोनम वांगचुक के द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने एक नई पार्टी बनाई है? पार्टी का नाम है अटल विचार मंच। अटल विचार मंच नाम की एक पार्टी बनाई है यशवंत सिन्हा नाम के व्यक्ति ने। हाल ही में एक्टर विजय जो थे उन्होंने भी अपनी पार्टी बनाई है। प्रशांत किशोर जो चुनाव के जो एनालिस्ट है उन्होंने भी क्या बनाई है? अपनी पार्टी बनाई है। अब देखो पूछ रहा है फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कौन थे? तो जोन्स एडम्स थे। चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि अभी अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस, वो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ रही है, तो इस वजह से वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जोन्स एडम्स पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कहां पर शिवाजी, जो मराठाओं के किंग थे शिवाजी, उनका एक स्टैचू था जो कोलैप्स हो गया, गिर गया। तो उस जगह का नाम पूछ रहा है। तो सिंधुगढ़ नाम की जगह पर ये क्या हो गया है? ये स्टैचू गिर गया है, शिवाजी का स्टैचू बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लखपति दीदी स्कीम, जो 2500 करोड़ फंड वाली हेल्प ग्रुप है, एस एच डी जो ग्रुप है, उनको मदद करने वाली स्कीम है लखपति दीदी स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन लाइनर के रूप में देखो, एंटी डिटेक्शन नॉट एप्लीकेबल टू। तो एंटी डिफिक्शन नहीं लगता है। एंटी डिफिक्शन दल बदल कानून जिसको 10वीं शेड्यूल में डाला गया था, जो ये कहता है आप जिस पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर आपने चुनाव लड़ा है आप उसके प्रति लॉयल रहोगे संसद में, विधानसभा में। और अगर नहीं रहते हो तो आपका जो कैंडिडेचर है वो खत्म हो जाएगा और उस सीट पर दोबारा चुनाव होंगे। तो एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होता है, दल बदल कानून नहीं लागू होता किस पर? जो लोकल बॉडी है, ग्राम पंचायत है, शहरी पंचायत है, एमसीडी है, उन पर ये लागू नहीं होता है। अगला कह रहा है जन सूरज नाम की पार्टी किसने बनाई है? तो अभी हमने देखा था
यशवंत सिन्हा ने भी एक पार्टी बनाई थी अटल विचार मंच करके। ऐसे प्रशांत किशोर ने भी एक पार्टी बनाई है जिसका नाम है जन सूरज पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आईएनएस मुंबई अपनी पहली विजिट पर किस देश के लिए जा रहा है? तो श्रीलंका, जो भारत का पड़ोसी देश है। जयवर्धनेपुर जिसकी राजधानी है। एडम्स ब्रिज, पाक स्ट्रेट जिसे मन्नार की खाड़ी कहते हैं। तो ये क्या करती है? भारत को श्रीलंका से सेपरेट करती है। श्रीलंका में आईएनएस मुंबई अपनी पहली विजिट पर है। अगला कह रहा है कौन सी लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल है? तो 6 लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज में माना जाता है। तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, उड़िया और तमिल। तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, उड़िया और तमिल 6 लैंग्वेज है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। इन जो 6 क्लासिकल लैंग्वेज है, किसके पास अपनी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज नहीं है? तो जो संस्कृत और तमिल है, इनके पास अलग से दर्जा आता है, इनके पास अलग से फंड आता है। संस्कृत और तमिल के पास 6 में से इनके पास अपना अलग से है, ठीक है, और बाकी के पास नहीं है। 4, जो 4 है वो इंक्लूड होती है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज के अंदर, और इन दोनों के अपने अपने हैं। टेलीग्राम के सीईओ जिनको फ्रांस ने अभी गिरफ्तार कर लिया है, पावेल ध्रुव नाम का हो जाएगा, ठीक है। वन लाइनर देख लो। तन्वी पत्री सटलर है जिन्होंने एशियान अंडर 15 जीत लिया है, चाइना के अंदर हुआ था। भारत ने सिल्वर जीता है एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में। युवा निधि स्कीम किस राज्य ने लॉन्च करी है? कर्नाटका ने। इरिस्कन पासिस अवे हो गए, वो कौन थे? तो इरिस्कन इंग्लैंड क्रिकेट टीम के फॉर्मर कोच हुआ करते थे। पैरा ओलंपिक, जिस शहर में ओलंपिक होता है उसी शहर के अंदर पैरा ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं, जो बेसिकली फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए होते हैं। अगला कह रहा है किस कंपनी ने 11,000 करोड़ लिए हैं अडानी प्रोजेक्ट को देने को लेकर? तो भेल, भेल कंपनी ने 11,000 करोड़ लिए हैं अडानी प्रोजेक्ट को देने को लेकर, जो एक भारत की पीएसयू है। अगला कह रहा है T20 वर्ल्ड कप वुमेन का 3 से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में कहाँ होगा? तो बांग्लादेश में हुआ होना था, लेकिन इसको शिफ्ट कर दिया गया है कहाँ पर? यूएई के अंदर। अगला कह रहा है किसको रीइलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ बीएसपी? तो मायावती, भारतीय समाज जो भारतीय बहुजन समाज पार्टी है उसके सुप्रीमो है, और दोबारा से इन्हीं को क्या किया गया है? प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट बात करें रूल 170, ड्रग्स और कॉस्मेटिक का जो रूल है, रूल 170, वो किसके बारे में है? तो वो कहता है अगर आप कोई भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट नहीं दोगे, और डॉक्टर के खिलाफ भी एक्शन हो सकता है अगर उसने कोई भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट दिया। तो बोथ ए एंड बी यानी कि डी सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट अगर हम बात करें नई पॉलिटिकल पार्टी तमिलगा वेत्री कजारम किसने बनाई है? तो अभी हमने 3 पार्टी देख ली। प्रशांत किशोर ने भी बनाई थी, ठीक है, जन सूरज पार्टी। इसके अलावा इसके अलावा जो एक्टर विजय है उन्होंने बनाई है तमिलगा करके पार्टी, और जो यशवंत सिन्हा थे उन्होंने बनाई है अटल विचार मंच। तो 3 नई पार्टी अभी हाल ही में बनी है, आपने याद रखना है तीनों पार्टियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है नए चेयरपर्सन कौन बने हैं रेलवे बोर्ड के? तो सतीश कुमार नए चेयरपर्सन बने हैं रेलवे बोर्ड के, ठीक है। सतीश कुमार आपने याद रखना है। बाकी देखो उपेंद्र द्विवेदी आर्मी के बने थे। अनिल कुमार लाहौती ट्राई को संभाल रहे हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को संभाल रहे हैं अनिल कुमार लाहौती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सी स्टेट ने 21 साल को मिनिमम एज बना दिया है मैरिज के लिए, ठीक है, महिलाओं की शादी के लिए? तो डी सही आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है, इसको बनाया है। 17 क्वेश्चन कह रहा है आरटीपीसीआर किट, जिससे जो मंकी पॉक्स है उसका पता चल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि मंकी पॉक्स से रिलेटेड चीजें आजकल चर्चाओं में ज्यादा आ रही है। तो कंपनी मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक
कहाँ की है? वडोदरा की कंपनी मोलिकुलर डायग्नोस्टिक ने पीसीआर किट बनाई है मंकी पॉक्स के डिटेक्शन के लिए, याद रखना है आपने। ठीक है, कंपनी मोलिकुलर डायग्नोस्टिक। 18th क्वेश्चन कह रहा है कौन सी कंपनी निडल फ्री कोविड वैक्सीन बना रही है? तो एक तो है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड और ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी और इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड दोनों मिलकर क्या कर रही है? आपकी जॉइंटली डेवलप कर रही है जो कोविड की वैक्सीन लगेगी वो कैसी? निडल फ्री। तो कौन कौन सी है? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड और ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, वो कह रहा है नए सीईओ कौन बने हैं एप्पल के? तो केविन प्रकाश, केविन प्रकाश ये सही आंसर हो जाएगा। केविन प्रकाश को बनाया गया है नया सीईओ। अगला कह रहा है कितने हाउ मैनी मनी बैंक ऑफ बड़ौदा रेज बाय 10 ईयर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड? 10 ईयर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा ने कितने पैसे उठाए हैं? तो 5,000 करोड़, आपने याद रखना है। बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कितने पैसे उठाए हैं? तो 5,000 करोड़ उठाए हैं। जी, जी का जो एक टीवी का चैनल हुआ करता है और सोनी, ये दोनों आपस में क्या हो गए? मर्ज हो गए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन से यंगेस्ट चेयरपर्सन बनने जा रहे हैं इंडियन नेशनल इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के? तो ये बनने जा रहे हैं जैसा। बाकी सारे भारत की तरफ से आईसीसी के चेयरपर्सन रह चुके हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन कौन रह चुके हैं। जगमोहन डालमिया जी रह चुके हैं, शरद पवार, एन श्रीनिवासन, शशांक मनोहर, ये रह चुके हैं। और यंगेस्ट कौन बनने जा रहे हैं? तो जय शाह जो अभी सेक्रेटरी भी है वो बनने जा रहे हैं। ठीक है, जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन, शशांक मनोहर भारत की तरफ से ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है उसके चेयरपर्सन रह चुके हैं। और यंगेस्ट कौन बनने जा रहे हैं? जय शाह। अगला कह रहा है कि किसने डबल रोल निभाएंगे, यानी कि खिलाड़ी भी रहेंगे और ऑर्गेनाइजर भी रहेंगे। किसमें? गोल्फ चैंपियनशिप खेली जा रही है ग्रेटर नोएडा के अंदर। तो जीव मिल्खा सिंह है, जीव मिल्खा सिंह। ठीक है, जीव मिल्खा सिंह क्या होंगे आपके? एक गोल्फ के रूप में भी खिलाड़ी के रूप में भी का रोल निभाएंगे और ऑर्गेनाइजर के रूप में भी। तो ए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। और कहाँ हो रही है? ग्रेटर नोएडा के अंदर हो रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने रेस डे टी शर्ट फॉर दिल्ली हाफ मैराथन? तो दिल्ली हाफ मैराथन के लिए जो ये इवेंट हो रहा है उसको इनोग्रेट किसने किया है? सरबजोत सिंह ने और हरमनप्रीत कौर ने। सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है जर्मन क्रिश्चियन रिचर्ड ने क्या जीत लिया है? वर्ल्ड स्नूकर टाइटल जीत लिया है। तो ये थे हमारे 28 अगस्त तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जल्दी हम मिलेंगे 29 अगस्त के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।